जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम सब कवर करेंगे भारत या विश्व के खेल। यह वीडियो आपके आने वाले यूपीपीटी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे खेल तथा उनसे संबंध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं हॉकी। हॉकी से संबंधित जो कप और ट्रॉफियाँ हैं उसे हम रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महिला ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, गुरु नानक चैंपियनशिप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप। यह सब दोस्तों जो कप एवं ट्रॉफियाँ हैं किससे संबंधित हैं? यह सब हॉकी से संबंधित हैं। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, बेगम रसूल ट्रॉफी किससे संबंधित है? आप जानते रहिए हॉकी से संबंधित है। अगला जो खेल है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित दोस्तों डुरंड कप है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और जो अगला है दोस्तों मडेरका कप। यह सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला जो है क्रिकेट से दोस्तों रणजी ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी। यह सब दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से दोस्तों जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुजम ट्रॉफी, और अगला जो है दोस्तों बार्नवेल कप। यह सब किससे संबंधित है? यह टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन दोस्तों नारंग कप से संबंधित है, अमृत दीवन कप से संबंधित है, चड्ढा कप से संबंधित है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल दोस्तों नेहरू कप, फेडरेशन कप, बंगलुरु। यह सब दोस्तों किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है पोलो। पोलो दोस्तों पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, इजार कप। यह सब पोलो से संबंधित है। गोल्फ की बात करें तो गोल्फ कप में दोस्तों बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और डनहिल कप। यह सब दोस्तों गोल से संबंधित हैं। अब हम आगे समझते हैं प्रमुख खेल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। दोस्तों जो खेल हुए दोस्तों वो किसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या की ज़रूरत होती है उसके बारे में समझते हैं। इसमें एक पक्ष की बात है दोस्तों, ऐसा नहीं कि दोनों पक्ष की बात। एक पक्ष में कितने खिलाड़ी चाहिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों बिस्बाल। बिस्बाल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या एक तरफ 9 चाहिए। रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में दोस्तों 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में दोस्तों 9। आगे हम सब बढ़ते हैं। कबड्डी में देखते हैं एक तरफ 7 चाहिए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में दोस्तों इन सब में 11-11 प्लेयर चाहिए एक तरफ। नेट बॉल में 7 चाहिए, वॉलीबॉल में 6 चाहिए, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 चाहिए, बास्केटबॉल में दोस्तों 5 चाहिए, और जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 चाहिए। आगे हम सब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम सब कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पे हुआ था दोस्तों? यूनान में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे कहाँ पे दोस्तों? 6 अप्रैल 1896 को किया गया था। ओलंपिक रिंग में रंग होते हैं दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जो रिंग होते हैं उसमें कौन कौन सा रंग होता है। इसी तरीके से रिंग लगे होते हैं ना, तो उसमें कौन सा रंग होता है, कौन कौन सा, उसको आपको बताना है। नीला, पीला, काला, हरा और लाल, यही रंग होते हैं। ओलंपिक झंडे में रिंग्स हैं दोस्तों, कितने रिंग बने होते हैं? 5 रिंग बने होते हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल खाली जगह शहर में आयोजित किया गया था। पहला जो ओलंपिक खेल था दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया था? एथेंस में किया गया था। ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड है दोस्तों किसके नाम से है? माइकल फिलिप्स के नाम से है। ओलंपिक में किस खेल में भारत को सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो हॉकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। करें व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं दोस्तों केडी जाधव हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? कड़म मल्लेश्वरी हैं, जो कि
2000 में जीती थी। यह एक वेट लिफ्टर हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला पहला एशियाई शहर है तो वह टोक्यो है दोस्तों, जो कि 1964 में किया था। यहाँ पे पहले खाली जगह है, कह रहे खेल को रियो ओलंपिक 2016 में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया। किसे दोस्तों? गोल्फ को। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, कौन? साक्षी मलिक ने जीता था। दक्षिणी गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे तो 1956 में। यहाँ पे पहले खाली जगह है, कह रहे हैं कि में आयोजित ओलंपिक खेलों की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में पीटी ऊषा 0.01 सेकेंड में कांस्य पदक चूक गई थी। वह दोस्तों किस सन में? 1984 में। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह कनाडा में हुआ था। खेल के संदर्भ में SAG का पूर्ण रूप है क्या है दोस्तों? साउथ एशियन गेम्स है। अगला है एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो एथलीट्स में जीते हैं। ब्रिज अपनाई जाने वाली एक तकनीक है दोस्तों, किसमें? कुश्ती में। लोना किस खेल से संबंधित है? लोना दोस्तों कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या कबड्डी में 7 होते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह हॉकी से संबंधित है। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप संबंधित है, किससे है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। वह भारतीय खिलाड़ी जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था। किसे दोस्तों? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वह प्रथम वर्ष जिस वर्ष भारत ने हॉकी में विश्व कप जीता था दोस्तों, तो 1975 में जीता था। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो हॉकी में। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसमें हॉकी में किया जाता है बुली शब्द का प्रयोग। बेटन कप संबंधित है दोस्तों, तो हॉकी से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप से साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा हुआ। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में है दोस्तों। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था दोस्तों? तो यह 1877 में पहली बार क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। कह रहे हैं पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था दोस्तों? तो वेस्ट इंडीज ने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला T20 की बात करें, यहाँ पे प्रथम क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो पहला T20 विश्व कप कौन जीता था? तो भारत ने जीता था। लेकिन जब पूछे कि किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था तो वह वेस्ट इंडीज जीता था। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? क्रिकेट है। BCCI की संरचना और कार्यप्रणाली में खाली जगह ने परिवर्तन करने की सिफारिश की थी दोस्तों, तो लोढ़ा समिति ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं बेंड योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2008 में। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए थे? तो अगर यहाँ पे बात करें तो दोस्तों रवि शास्त्री हैं। रवि शास्त्री जो है पहले बल्लेबाज जो लगातार 6 छक्के लगाए थे। रवि शास्त्री जो है वनडे में लगाए थे, लेकिन युवराज सिंह की बात करें तो वह जो है T20 में लगाए थे। आगे हम समझते हैं। हरियाणा हरिकेन नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रसिद्ध ने वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की थी। कौन दोस्तों? तो यह कपिल देव थे जो कि 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की थी। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? इंग्लैंड को। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे, तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे पुष्पापति विजय आनंद गजपति राजू विजयनगर के महाराजा कुमार थे। आगे हम समझते हैं। अगला जो है क्वेश्चन कह रहे हैं पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी है दोस्तों? तो वेस्ट इंडीज़ है। बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाईचुंग भूटिया थे। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख में स्थित है दोस्तों। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था दोस्तों? उरुग्वे था। इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो फुटबॉल से साथ जुड़ा है। पहले यहाँ पे खाली जगह है। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है दोस्तों, तो फुटबॉल है। फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता था? तो मोहन बागान है। 1980 में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में प्रकाश पादुकोण ने किसे हराया था? लिम स्विंग किंग को हराया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु थे। उवेयर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ड्यूस शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन में किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। वर्डी शब्द किस खेल के साथ संबंधित है? गोल्फ के साथ। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों? या गोल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? गोल्फ के साथ। भारत में उत्पन्न हुआ खेल दोस्तों शतरंज है। शतरंज भारत से उत्पन्न हुआ खेल है। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि स्मैशर शब्द का किस खेल से जुड़ा हुआ? वॉलीबॉल से। शब्द डबल फॉल्ट संबंधित है दोस्तों टेनिस से। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो 4 खेले जाते हैं। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1877 में किया गया था दोस्तों। आगे है हाफ मैन कप संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। स्वतंत्र भारत में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? रामनाथ कृष्णन बने थे। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक गतिविधियां करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। क्या है दोस्तों? तो यह है मलखंभ है। मलखंभ एक पारंपरिक खेल है। किस खेल के साथ कॉक शब्द जुड़ा हुआ है? नौका दौड़ के साथ जुड़ा हुआ है। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। आगे हम सब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं दोस्तों जो भारतीय अनुसंधान संगठन है उसके बारे में। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम संस्थान समझेंगे, फिर उसको मुख्यालय कहाँ है। इससे आपके एग्जाम में हर बार पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर में है दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्पे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस दोस्तों पुणे में है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारतीय मृदा विज्ञान भोपाल मध्य प्रदेश में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में है। आगे हम सब बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। भारतीय चीनी संस्थान कानपुर में है। ये कृषि से संबंधित है सभी दोस्तों। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फर्म दोस्तों हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दोस्तों आनंद गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्ट बेंगलोर में है। ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। आगे है राष्ट्रीय पिटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान बैरकपुर कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक एजेंसी एवं गम संस्थान दोस्तों नामकुच रांची में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ICAR समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र दोस्तों नई दिल्ली में है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं दोस्तों बोर्ड के बारे में और उसका मुख्यालय का है। कुछ बोर्ड के बारे में, जैसे कॉफ़ी बोर्ड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टयम में है केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। मसाला बोर्ड कोची केरल में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसारण बोर्ड दिल्ली में है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड दोस्तों बेंगलुरु में है। अब हम यहाँ पे समझते हैं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय संगठन जो हैं उसके बारे में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई दोस्तों, इसकी स्थापना 1883 में हुआ था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में दोस्तों, इसका स्थापना 1890 में हुआ था। सलीम अली पक्षी विकास विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर, इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड एंड फायर नेचर इंडिया, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। भारतीय पशु कल्याण
बोर्ड चेन्नई, इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा NCR, इसकी स्थापना दोस्तों 1998 में हुआ था। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। टेरी नई दिल्ली, इसकी स्थापना दोस्तों 1974 में हुआ था। अब कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन को भी हम सब कवर करते हैं। यहाँ पे है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो दोस्तों यह जोधपुर में स्थित है। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत भवन नामक बहुकला केंद्र का उद्घाटन किया था। वह केंद्र किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है दोस्तों। भारतीय तारा भौतिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। आगे है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFI का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यह पुणे में है। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, तो दिल्ली में है। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? देवलाली में है। मत्स्य महाविद्यालय अनुसंधान संस्थान स्थित है, तूतुकुड़ी में है दोस्तों। आगे है अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन था दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। ITC लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में स्थित है। वह शहर जहां त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, हैदराबाद में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है नई दिल्ली में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कोयम्बटूर।